ॐ श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि हम कर्म में अकर्म की अवस्था को कैसे और क्यों प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते तत्त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है। कर्मों को तुम वेद से उत्पन्न जान और वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु अर्थात पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और न वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।